वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डी कोड। जो हमने सीरीज शुरू की है सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के सॉल्यूशंस की एग्जाम की, तो उसका ये पार्ट सेकंड है। तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। गिवन है कि इन द फिगर 1 देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका कॉमन सेंटर है ओ। इफ ए आर सी and AQB are tangents to the smaller circle from the point A lying on the larger circle। तो ये जो A पॉइंट है ये बिगर सर्कल पे लाई कर रहा है और ये यहाँ से दो टेंजेंट बन रही हैं ARC और AQB स्मॉलर सर्कल पे। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है AC की। ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है AC वाली, ये वाली। और गिवन क्या है कि AQ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। AQ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें पता है कि जो ए क्यू होगा वो इक्वल होगा ए आर के। वाई? क्योंकि हमें पता है थ्योरम 10.2 से कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ए क्यू की वैल्यू ए आर की इक्वल होगी। इसका मतलब ए क्यू और ए आर दोनों अपने पास होंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, अगर हम ये सेंटर से आर की तरफ लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता है कि जो ओ आर होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए आर के। वाई? क्योंकि ये हमें थ्योरम 10.1 से पता चलता है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट line drawn to the tangent from the center of the circle or radius at the point of contact to the tangent is always make 90 degree। so ये हमेशा 90 डिग्री होगा। और हमें एक और थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है कि जब भी हम कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर perpendicular drawn from the center to the chord always bisects it। so it means कि जो ओ आर लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है ए सी को, क्योंकि ए सी सर्कल की क्या होगी, कोड होगी। तो दिस इंप्लाइज कि जो ए आर होगा वो किसके इक्वल होगा, आर सी के। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ए आर इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आर सी भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू। सो द लेंथ ऑफ ए क्यू विल बी, ए क्यू हो जाएगा हमारे पास ए आर प्लस आर सी। तो ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी ए आर प्लस आर सी। और ये दोनों ही किसके इक्वल हैं, 5 के इक्वल हैं। तो 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो जो ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। गिवन क्या है क्वेश्चन में, द मोड ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75। तो मोड हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कितना गिवन है, 75। और एंड द मॉडल क्लास इज 65 to 80। जो मॉडल क्लास है वो 65 to 80 है। तो हमें लोअर लिमिट पता चल जाएगी, क्योंकि हम लोअर लिमिट हमेशा क्या देखते होते हैं किसकी, मॉडल क्लास की। तो लोअर लिमिट हमें मिल गई 65। सिमिलरली क्लास साइज हमें मिल गया, वो हो गया हमारे पास 15। क्लास साइज होता है 80 - 65, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग मीन्स अगर हमें मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हम हमेशा F1 मानते हैं, तो प्रीसीडिंग क्लास की F0 हो जाएगी और सक्सीडिंग क्लास की F2 हो जाएगी। तो हमें गिवन है F0 कितना गिवन है, हमें F0 गिवन है 6 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 8। और हमें F2 की वैल्यू गिवन है 8। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स हमें F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है मोड कैलकुलेट करने का,
mod is equals to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब मोड हमें क्या गिवन है, मोड हमें गिवन है 75, सो 75 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हम देखते हैं 65 प्लस F1 हमें कैलकुलेट करना है, तो F1 को हम एज इट इज रख लेते हैं। F0 हमें गिवन है 6 और 2F1 भी हम एज इट इज रख लेते हैं माइनस F0 है 6 और F2 हमारे पास है -8 मल्टीप्लाई H हमें गिवन है 15। 65 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 75 माइनस 65 10 और 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मैं लेके जाके डिवाइड में कर रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया F1 माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस 14। तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सो 2/3। अब जस्ट मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 4F1 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 3F1 माइनस 18। तो यहाँ से हमारे पास जब F1 के लिए सोल्व करेंगे तो F1 इज इक्वल्स टू 28 माइनस 18, सो ये आ जाएगा 10। तो जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमें, जस्ट उसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है क्लास इंटरवल हमें गिवन है और हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल गिवन है 1 से 5 तक का, फिर 5 से 9, फिर 9 से 13 और फिर 13 से 17 सॉरी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 8 7 6। फिर हम कैलकुलेट करते होते हैं क्लास मार्क, उसका क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट स्टेप के लिए अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 1 है, तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 6/2, दैट विल गिव अस 3। तो xi की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली जब इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 7, फिर आ जाएगी 11, फिर आ जाएगी हमारे पास 15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है एफ आई एक्स आई, मीन्स एफ आई को जस्ट करस्पॉन्डिंग एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 8 मल्टीप्लाई 7 56, 11 मल्टीप्लाई 7 77 एंड 15 मल्टीप्लाई 6 9। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है इनका समीशन एफ आई एक्स आई। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट इनका सम करना है सभी का, तो वो हमारे पास सम आ जाएगा 235। फिर उसके बाद स्टेप होता है कि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है समीशन एफ आई। जब इन सभी का सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो फाइनली जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, इसका फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो जस्ट हमने वैल्यूज इनकी फाइंड आउट कर ली है, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.4। सो 9.4 जो है वो रिक्वायर्ड मीन है हमारा इस क्वेश्चन के लिए। और ये एक एपी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। एक तो इन्होंने इसमें ये पूछा कि बिटवीन, तो इसमें हम ना ही 1 कंसीडर करेंगे ना ही 1000 कंसीडर करेंगे, इनके जो बिटवीन आ रहे हैं डिजिट से सिर्फ वही कंसीडर करेंगे। अब इसमें उन्होंने कहा है कि वो डिविजिबल होने चाहिए 5 से, बट 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट्स और द नंबर्स which are divisible by 5। तो स्टार्टिंग 1 को हम कंसीडर नहीं कर सकते, फर्स्ट डिजिट जो 5 से डिविजिबल होगा वो 5 हो जाएगा, अगला 10, फिर सोन अप टू ये जाएगा 995, क्योंकि हम 1000 को भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया 5, डी हमारे पास आ गया 10, सॉरी 5, डी आ गया 5,
और लास्ट टर्म हमारे पास आ गया 995। और हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एपी के लिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब an की वैल्यू हमें गिवन है 995 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 5। n के लिए सोल्व करना है हमने, तो ये बन जाएगा 990, जो 5 को उस साइड लेके जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये हमारे पास हो जाएगा 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 199। तो मीन्स 1 से लेके 1000 के बीच में हमारे पास 199 नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। बट इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि वो 5 से तो डिविजिबल होने चाहिए बट 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। जब हम लिस्ट देखेंगे नंबर्स की जो 5 से डिविजिबल है, तो उस लिस्ट में ये वाले नंबर आएंगे 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन अप टू 995। अब हमें पता है इस लिस्ट में जो 5 से डिविजिबल होते हैं नंबर, या तो वो एंड करेंगे 5 में या एंड करेंगे 0। अब उन्होंने कहा है कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, और हमें पता है इस लिस्ट में 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, जो एंड कर रहे हैं डिजिट 0 में। ओनली वही नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 2 से। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट में से अगर हम वो अगर उन एंड कर रहे हैं 0 में, तो इट मींस वो 10 से भी डिविजिबल होंगे। सो इस लिस्ट में अगर हम वो डिजिट्स, वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें जो डिविजिबल है 10 से, तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने नंबर डिविजिबल हैं 10 से। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10, सेकंड हो जाएगा 20, थर्ड हो जाएगा 30, और लास्ट नंबर हो जाएगा 990। तो इसका जब हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिजिट आ गई इसकी 10, डी आ गया इसका 10, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो आ गई 990। इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। an हमें गिवन है 990, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 10 प्लस 10 n माइनस 1। तो इसके लिए भी जब हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेम वही मेथड से, n की वैल्यू आ जाएगी 99। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2, that will be 199 minus 99, so it will be 100. So total 100 numbers are there which are divisible by 5 but not by 2 from natural number between 1 to 1000. So thanks for watching the video and please do subscribe the channel.